अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड सहरी और इफ्तारी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट इफ्तार की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, सहरी की भी शेयर नहीं की थी क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था। जैसे कि आप लोग को बताया कि मैं अभी मेरे रोज़े छूट गए, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर सहरी बना रही थी। सहरी में यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई किया था, रोटी बनाई थी और चावल बनाया था, और रात का ही सालन था। खीमा और टमाटरों की चटनी मैंने रात में ही बना करके रख ली थी, तो वही था। तो अभी जस्ट मैं रोटी वगैरह डालकर हस्बैंड को उठाऊंगी, और सारा कुछ होने के बाद दस्तरवे लगा कर फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया था। और साथ ही हस्बैंड अकेले नहीं करते सहरी, तो फिर मैं भी यहाँ पर मुँह धोकर मैंने भी एक रोटी खा ली थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है 7:45 से ही स्टार्ट है और 12 o'clock तक, क्योंकि हाफ डे हो गए हैं बच्चों के स्कूल का। तो फिर यहाँ पर अलीना भी उठ गई थी सहरी में, तो हम तीनों ने सहरी की। और जैसे कि मैं बता रही थी, चिकन फ्राई कर लिया था, चावल था, रोटी थी, तो वही हम लोग ने सहरी कर ली। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट कर उठी, फिर बच्चों को स्कूल हस्बैंड ही छोड़े, फिर मैं बच्चों को उठा करके वो लोग को रेडी कर कर भेज दी थी। एंड सारा दिन मेरा ऐसे ही खाली चला गया था, क्योंकि जैसे कि मुझे रोज़े नहीं रहना है, तो मुझे तो बहुत ही बोर मार रहा था। फिर बच्चों को लेकर आई, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया। देन उसके बाद हस्बैंड जॉब पर चले गए थे। फिर उनसे मैंने पूछा था कि वो अगर जल्दी आएंगे तो फिर मैं दही बड़े वगैरह सारा कुछ प्रिपरेशन कर कर बना कर रखूँगी। तो फिर कॉल पर मैंने बात की, तो वो बोल रहे थे कि मैं जल्दी आऊँगा। तो फिर यहाँ पर मैंने दही बड़े का दही बना लिया। जैसे कि आपने देखा, दही में मैंने थोड़ा सा दही बड़े का मसाला मिक्स किया, नमक मिक्स किया और अच्छे से फेंट कर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और ये चॉपर में मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मल सा बनाती हूँ। हरी मिर्ची और कोतमीर को दोनों को मिक्स कर कर थोड़ा सा नमक डालकर चॉप कर कर इसमें मिक्स कर लिया। काफ़ी गाढ़ा दही था, तो फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया। बहुत ही टेस्टी बने थे दही बड़े। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे वो भी कमेंट करना। फिर उसके बाद दही रेडी होने के बाद फिर एक बोल में मैंने बेसन निकाल लिया था। और जैसे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं मेरे हस्बैंड हम लोग ही रहते हैं, तो 5 मेंबर्स थे। उसके हिसाब से ही मैंने थोड़े से ही बनाए थे, 2 घर उतना मैंने बांट दिया था। फिर उसके बाद हम लोग ने ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर बेसन में मैं नमक ऐड किया, फिर उसके बाद 1 पिंच सोडा मैंने ऐड किया, फिर वही सेम दही बड़े का मसाला ऐड किया और अच्छा सा बैटर बना लिया था। तो मुझे अंदाज़ा है, मैं यहाँ पर कोई भी मेजर कर कर नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा अंदाज़े पे मेरे बन ही जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सारा कुछ नमक मिर्च सारा कुछ बराबर ही था, और वैसे भी मैं रोज़ा नहीं थी, तो फिर मैंने टेस्ट भी कर लिया था, तो मुझे बराबर ही लगा। तो यहाँ पर जब भी आप या फिर कोई भी भजी वगैरह बनाए, तो उसके बैटर को अच्छे से फेंटे इस तरह से हैंड से। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, जिससे कि आपके दही बड़े जो भी आप भजिए वगैरह बनाते हो तो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, फुल कर भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन का बैटर को अच्छे से रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा दही भी रेडी था, बेसन का बैटर भी रेडी था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि हम बड़े फ्राई कर कर तुरंत ही दही में नहीं डालती हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने एक बोल में पानी लिया, उसमें नमक मिक्स कर कर नमक का पानी भी रेडी कर कर रख लिया था। और दूसरे साइड पर मैं कढ़ाई मैंने तेल गरम के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारी कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई थी, फिर यहाँ पर मैं इस तरह से बॉल्स बना के ही अपने हैंड से ही बनाती हूँ दही बड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं एंड एक ही साइज़ के बनते हैं, छोटे बड़े नहीं बनते। तो 2 बैच उतना मैंने दही बड़े बनाए थे और 2 घर उतना मैंने बांटा। फिर उसके बाद हम लोग ने भी खाया था, बहुत ही टेस्टी बने थे सारा कुछ। और दूसरी ओर यहाँ पर देख सकते हो आप, ज़्यादा मैं इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करती हूँ, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन रखती हूँ, जिससे कि ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं।
तो अब मैं अपने अंदाज़े के हिसाब से ही यहाँ पर बनाती हूँ। सारा कुछ मसाला वगैरह सारा कुछ इसमें बराबर ही था। फिर जैसे कि आपने देखा, मैंने कढ़ाई से वड़े निकालते ही सीधा नमक के पानी में डाल दिया था और दूसरा बैच यहाँ पर मैं तेल में फ्राई करने के लिए डाल दी थी। फिर जो पानी में हमने डाला था उसे निकाल कर के दही में मैंने मिक्स किया और दही में मिक्स करने के बाद दूसरे साइड के दही बड़ों को भी मैंने अच्छे से निकाल दिया। थोड़ा सा बेसन बच गया था तो फिर इसमें मैंने इस तरह से लंबी स्लाइसेस में प्याज को कट कर लिया था, क्योंकि प्याज की पकौड़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो एक बड़ी प्याज मैंने अच्छे से स्लाइसेस में कट कर ली थी। तो हल्के हाथों से, तो मतलब थोड़े थोड़े बैचेस में से ऑयल में डालकर इसे भी डीप फ्राई करूँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी क्रिस्पी बनी थी और प्याज की पकौड़ी तो सबको ही पसंद आती है। तो फिर मैंने सोचा एक से दो चीज़ हो जाएंगे तो दही बड़े भी रहेंगे, फिर साथ ही प्याज की पकौड़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे अच्छे फ्राई किया एंड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया। और बाज़ लोग क्या करते हैं, काफ़ी ब्लैक ब्लैक कर देते हैं जिससे कि जले हुआ मज़ा आता है, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं इसी पर ही इसे निकालती हूँ। क्रिस्पी भी बने थे एंड आप फ्रेंड से भी इसका देख सकते हो, काफ़ी अच्छे बने थे। मुझे अच्छे लगे, हस्बैंड को भी अच्छे लगे, बच्चों ने भी इंजॉय किया था। तो बस 2 बैच उतना हमारा ये वाली पकौड़ी बन गई थी। पकौड़ी बनने के बाद जो समोसे एंड स्प्रिंग रोल मैंने चिकन स्प्रिंग रोल शीट मैंने बना कर रखे थे, वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे। तो हस्बैंड अभी फ्रूट्स लाने ही वाले थे, तो तब तक मैंने ये सारा कुछ किचन का काम मैंने कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पर समोसे फ्राई कर रही थी, आपको बता रही थी कि यहाँ पर प्याज की पकौड़ी कितने अच्छे से बनकर हमारी तैयार है। एंड दूसरी ओर हमारे समोसे भी रेडी थे। फिर स्प्रिंग रोल्स भी मैंने बना करके रख दिए थे। फिर दही बड़े के लिए मैंने ये वाला तड़का भी रेडी कर दिया था। मेरे पास यहाँ पर करी पत्ता कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने ज़ीरे से ही इसका बघार दे दिया था। बट ज़ीरे के साथ भी बहुत ही टेस्टी बने थे दही बड़े। आप लोग को ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने थे। एंड यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप से इसका टेक्सचर बता रही हूँ। दही भी काफ़ी मीठा दही था और टेस्ट में बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद किचन का काम मेरा हो गया था, फिर मैं यहाँ पर हॉल में आ गई थी। थोड़ा सा मैंने घड़े का ही पानी लिया था, उसमें आधी ग्लास इतना पानी में मैंने शक्कर डालकर अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, क्योंकि मैं टैंग बना रही थी। दूसरे साइड में सब्ज़ी के बीज को भिगा कर रख दी थी 2 चम्मच इतने, तो इतने ज़्यादा हो गए थे, फूल गए थे। तो फिर इसे मैं बाद में रीयूज़ कर लूँगी। फ्रिज में मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पर टैंग की पैकेट लेकर टैंग खोलकर, जैसे कि हम लोग 5 मेंबर्स थे तो 5 मेंबर के हिसाब से मैंने टैंक बना लिया था। पहले स्टील जग में मैंने बना कर के फ्रिज में रख दिया था, ताकि हस्बैंड जब आएंगे तो फिर मैं जब ही निकाल लूँगी। तो यहाँ पर शक्कर अच्छे से घुलने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच, बड़े चम्मच उतना मैंने सब्ज़ी के बीज को ऐड किया और उसके बाद ठंडा चिल पानी मैंने यहाँ पर 1 बॉटल उतना पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया। देन उसके बाद ग्लासेस में इसमें सर्व कर रही हूँ। तो ये भी अंदाज़े के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। काफ़ी सारा कुछ बराबर ही था, शक्कर वगैरह, टैंग वगैरह, तो ये भी टेस्टी बन गया था। और यहाँ पर मैं बच्चों को दी थी कि दस्तर बिछा दे, ताकि हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं फ्रूट्स अगर वो लेकर आएंगे तो फिर मैं फिर से मैंने बड़ा दस्तर कर दिया था। और हस्बैंड आ गए थे, टाइम भी हो गया था इफ्तार का। तो बस ये लास्ट क्लिप ही मैंने निकाली। फटाफट से मैंने सारे फ्रूट्स कट किए एंड देन रोज़ा हमें मेरे हस्बैंड ने खोला, हम लोग ने भी साथ में बैठकर रोज़ा खोला और दुआएं वगैरह मैंने पढ़ी। बस यही था मेरा सेकंड सहरी टू इफ्तार व्लॉग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेरे भी रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं अपने कुरान शरीफ भी स्टार्ट कर दूँगी और बहुत खूब इबादत भी हम करेंगे। अल्लाह